ठीक है। आमतौर पे लोग जो हैं वो आपको तीसरे चौथे दिन प्रैक्टिकल पे ले आते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसका सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। CCNA के मतलब टोटल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आप क्लियर नहीं कर पाएंगे उसमें। तो पूरा एग्जाम जो है हमने उसको स्टडी करना है। OSI मॉडल, TCP IP मॉडल और उसके बाद सिस्को हायरार्किकल मॉडल, ये 3 मॉडल हमें स्टडी करने हैं, ठीक है। इन 3 मॉडल्स को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने IP एड्रेसेस की तरफ वापस आ जाना है। IP एड्रेसेस में हम लोगों ने फिर सबनेटिंग को डिटेल के साथ क्लियर करना है। आमतौर पे इसके ऊपर असाइनमेंट्स भी होंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स दूंगा मैं इस पर आप लोगों को, ठीक है। मतलब एक IP लिखूंगा, उसका एक सबनेट मार्क्स लिखूंगा, आपको कहूँगा कि मुझे इसका नेटवर्क बताएं, इसकी ब्रॉडकास्ट IP बताएं, इसकी वैलिड रेंज बताएं, ठीक है। तो वो फिर जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे वहाँ से फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सबनेटिंग आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिर हम लोग आ जाएंगे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही स्टार्ट होगी हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग ऑल ऑफ द प्रैक्टिकल्स जितने भी आपको CCNA के एग्जाम में जॉइंट बच्चे हैं सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स, उसके बाद हम लोग स्विच को स्टडी करेंगे, मतलब कि राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसकी बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स क्या है वो देखेंगे, ठीक है। IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेयर 1 एंड लेयर 2 को देखेंगे, क्या चीज़ें प्रैक्टिकली देखेंगे। OSI मॉडल में या TCP IP मॉडल में हम लोग इसको थ्योरेटिकली कवर करेंगे और प्रैक्टिकली कैसे कवर करेंगे जब हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, लेयर 1 की, लेयर 2 की, ठीक है, लेयर 3 की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग इसकी सिक्योरिटी इश्यूज देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं अपने वाइड एरिया नेटवर्क को या अपने लोकल एरिया नेटवर्क को हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। किस किस्म के एन्क्रिप्शन टाइप्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग पासवर्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे पासवर्ड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर पासवर्ड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर हम लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप लोगों ने उसको रिकवर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर बाद में देखते हुए चलते जाएंगे। फिर हम लोग इस टॉपिक को राउटिंग प्रोटोकॉल्स को स्टडी करेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आपने ZIP को स्टडी करना है, आपने EIGRP को स्टडी करना है, आपने OSPF को स्टडी करना है। आपके CCNA के एग्ज़ाम में बस इतने ही हैं, बल्कि OSPF की भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सेस लिस्ट को देखना है। एक्सेस लिस्ट क्या है कि एक्चुअली सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी की टाइप है। मतलब एक फायरवॉल समझ लें, आप एक फायरवॉल लगा देते हो रास्ते में, डाटे के रास्ते में, मीन्स कि अगर ये 3 कंपनीज हैं, ये 4-5 कंपनीज हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर ये आप 4-5 कंपनीज आपस में कनेक्ट हैं तो एक दूसरी कंपनी का डाटा भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सेक्शन लगानी हो कि ये जो कंपनी A है या कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D है, डाटा यहाँ से यहाँ जाए लेकिन यहाँ पर ना जाए, लेकिन रहे कनेक्टेड, ठीक है, तो फिर आप लोग एक्सेस लिस्ट को यूज़ करते हो इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब जिस तरह C++ में कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं, इसकी हम लोग इस तरह से एक लॉजिक बनाते हैं। आसान सी लॉजिक होती है, ज़्यादा टफ नहीं।
उसके बाद फिर हम लोग नेट को देखते हैं। नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को देखेंगे। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट। नेट क्या होता है आपके पास कि नेट सपोज के जिस तरह से आप लोग एक ISP कंपनी है ये, ठीक है, इन्होंने अपने राउटर से आपको DSL कनेक्शन दे दिया। ये आपका DSL वो कनेक्शन है जो टेलीफोन के ज़रिए से आपके घर में लग गया। पीछे से वो राउटर से आ रहा होता है, लेट्स सपोज में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक राउटर है, वो आपको यहाँ पर नेटवर्क कौन सा देता है? 192.168.1.0, 2.0, 15.0, 20.0 जो भी दे रहा है। लेकिन ये आपकी IP एड्रेसेस में प्राइवेट रेंज है, ठीक है। मतलब आपके कुछ IP एड्रेसेस रिजर्व्ड होते हैं प्राइवेट इंटरकनेक्शन यूज़ करने के लिए। मतलब जिस तरह से हम लोग 192 क्लास यूज़ करते हैं, ये प्राइवेट IP है, मतलब कि ये हमारा एक अपना IP है, हम इसको नेटवर्क को जैसे मर्जी यूज़ करें, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमेशा आपको एक प्राइवेट नेटवर्क देता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, क्योंकि कि आपने घर में भी यूज़ करना हो तो वो एक प्राइवेट IP देता है आपको यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने पीछे यहाँ पर जो कि कंपनी जहाँ पर स्टार्ट हो गई है, मतलब ये कंपनी है ISP सारी, ये आपको कनेक्शन मिल गया है, यहाँ पर हम लोग एक पब्लिक IP देते हैं। तो आगे हमने क्लास A, B और C, क्लास A में 10.0.0.0 की पूरी क्लास, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा नेटवर्क क्लास A में, क्लास B में 172.16.0.0 172.31.255.255, ठीक है। क्लास B में, क्लास C में आपका 192.168.1.02, 192.168.255.255। क्लास A में ये आपकी प्राइवेट रेंज है, मतलब कि अगर कोई कंपनी क्लास A का IP लेगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से तो वो उसको इस रेंज में से कोई एक नेटवर्क देगी। अगर B का लेगी तो वो इस रेंज में से आएगा, अगर C का लेगा तो इस रेंज में से आएगा। और आमतौर पे स्मॉल साइज कंपनीज को वो C का ही देती है, जिस तरह से हमें यहाँ का मिला हुआ है C का, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 छोड़ देना क्योंकि 10 प्राइवेट हैं, या फिर 11, 12, 13, 14, ठीक है, अप टू 127 तक ये आपकी पब्लिक रेंज है। ये प्राइवेट रेंज IP एड्रेसेस हैं। इनके अलावा जितने भी नेटवर्क, जितने भी IP हैं, वो सारे पब्लिक IP हैं। तो आपको पता है कि इंटरनेट पे हैकर बैठे होते हैं जो आपका डाटा देखना चाहते हैं, क्योंकि डाटे में आपके सोर्स एड्रेस भी शामिल है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी शामिल है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आपको प्राइवेट IP देता है और पीछे पब्लिक IP लिख देता है 203.15.16.17 पब्लिक IP दे देता है। नेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम इस तरह नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब कि हमारा ये जो प्राइवेट IP है इसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब कि बाहर की दुनिया को ये IP नज़र आ रहा होता है, होता हमारा एग्जैक्ट यही है, लेकिन जो बाहर की दुनिया हैकर है उनको ये नज़र आ रहा होता है, उनको नहीं पता होता वो कहाँ से आ रहे हैं, उसकी डाटा आया कहाँ से है, सोर्स से, ठीक है। ये सिर्फ कंपनी को पता होता है। नेट की कॉन्फ़िगरेशन आपको ये करती है कि आपका जो रियल वर्ल्ड IP आपको मिला होता है ना, वो आपको शो कर देती है, मतलब कि दुनिया को वो दिखाती है, आपका प्राइवेट IP नहीं दिखाती, ताकि आपका डाटा हैक ना हो। तो ये भी एक सिक्योरिटी है। अगर आप देखना चाहें तो IP लिखें, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, ठीक है, wimi.com वेबसाइट है, वहाँ से आप वेबसाइट पे जाएँ, बटन होगा, क्लिक करें तो वो आपको आपके प्राइवेट IP का रियल IP बता देगी, पब्लिक IP बता देगी, उसका लाइव IP बता देगी। सर इसका मतलब है कि अभी जो BDSL वगैरह जो DSL यूज़ कर रहे हैं वो हर एक को एक ही क्लास दे रहे हैं। हाँ जी, क्यों? ठीक है, क्योंकि नेट कॉन्फ़िगर है, पीछे वो हमारा ओरिजिनल जो IP है वो नहीं दे रहे हैं।
नहीं, ठीक है, उसको उन्होंने हाइट रखा हुआ है, तो उन्होंने हाइट रखा हुआ है। लेकिन चल वही रहा है बेसिकली, ये चल वही का है। पैच लगा रहे हैं। आप यहाँ पर 254 कंप्यूटर चला रहे हो हाँ एक नेटवर्क में। क्लास ई के एक नेटवर्क में हम देखा था 254 पीसी लगा सकते हैं हम, 254 लगा सकते हैं ना। तो 254 कंप्यूटर्स पे अलग-अलग आईपी एड्रेसेस हैं, लेकिन पीछे सिर्फ एक आईपी हैंडल लगा हुआ है। क्योंकि वो उसकी अलग क्लास चल रही है पीछे। समझे इस चीज़ को? मतलब कि नेट आपके आईपी एड्रेसेस को भी बचा लेता है। मतलब कि ये कंपनी ए है जिसको यही क्लास मिल गई, इसको भी यही मिल गया, इसको भी यही मिल गया, इस कंपनी को भी यही क्लास मिल गई यूज़ करने के लिए। अब ये चारों कंपनीज आपने कंबाइन करनी है। आईपी एड्रेसेस तो सेम है, कंप्यूटर्स तो करना शुरू हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट सही करना शुरू हो जाएंगे ना। क्या किया जाता है कि बैक एंड पे एक अलग आईपी रख दिया जाता है। समझ गए हैं इस चीज़ को? मतलब कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने अपना प्राइवेट आईपी दिया, यहाँ पर हम लोग पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। फिर ये लाइन लगा हुआ है कि यहाँ पर हमने प्राइवेट आईपी दिया, यहाँ पर पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इसका मतलब प्राइवेट आईपी जो होगा उसके थ्रू उससे एप्लीकेशन। हाँ, इससे ये भी होता है कि आपके टोटल 4 आईपी यूज़ हुए हैं पब्लिक, लेकिन प्राइवेट में आपने पूरा नेटवर्क जोड़ दिया और वो आईपी भी कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, तो है ना। मतलब इसको अगर हमने 192.168.1.1 दे दिया है तो हम किसी और कंप्यूटर को तो नहीं ये सेम आईपी दे सकते। तो अगर किसी ऐसे लैन से हमने कनेक्ट होना है कि जहाँ पर ये आईपी भी कन्फिगर है 192.168.1.1, तो ये सेम आईपी आप कैसे कंबाइन करोगे, कैसे जोड़ोगे आपस में? नहीं ना कर सकते, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना सर्वर्स में आपस में। तो क्या करेंगे, दरमियान में एक पब्लिक आईपी रख देंगे आप, ठीक है। जैसे ही पब्लिक आईपी रखेंगे तो आपकी वो कनेक्टिविटी हो जाएगी और आईपीज़ आपके कन्फ्लिक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब हम नेट को स्टडी करेंगे, इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए 2-3 वे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। एक्चुअली में हम लोग दिसंबर से पहले कोशिश करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह पूरा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट है मेरी आपके पास, ठीक है। नहीं आ रहा, खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं